मैं शेयर करूं इतना ब्यूटीफुल वेदर। हालांकि बारिश हो रही है और मेरा फ़ोन जो है वो वाटरप्रूफ है नहीं। जल्दी मुझे डालना पड़ेगा इसको पॉकेट में रैप करके पॉलिथीन में। पर देखो ज़रा नज़ारा, आहा हा, है ना कितना प्यारा नज़ारा। आहा, ये बादल, ये घटाएं, ये बारिश देख करके ऐसे मन से आवाज़ आ रही है, थैंक यू गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इतना ब्यूटीफुल वेदर देने के लिए, इतना प्यारा मौसम देने के लिए। आहा, आनंद आ रहा है। इश्क तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। प्यारा मौसम है दोस्तों। रखता हूँ मोबाइल को, अब बाकी का वेदर मैं अकेले ही इंजॉय करूँगा क्योंकि मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है। बाय। बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, मैंने आपको पीछे एक वीडियो में ज़िक्र किया था एक किताब का, मेक इट स्टिक। मैंने बताया था कि मुझे बहुत अच्छी लगी वो किताब, बट मैंने लाइब्रेरी से इशू करवाई थी और मुझे वो वापस करनी पड़ी थी और मैंने अब वो परचेज़ कर ली। मैंने उसका किंडल वाला एडिशन जो है वो ले लिया है और अब वो बुक पढ़ रहा हूँ मैं। और कुछ ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, बड़ी ही अमेजिंग चीज़ें मेरे सामने आई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखो, उसने बताया कि किस तरह से वो लर्निंग जिसके अंदर एफ़र्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो लर्निंग ज़्यादा सस्टेनेबल होती है, वो लर्निंग ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू उस लर्निंग की जिस लर्निंग में ज़्यादा एफ़र्ट्स इन्वॉल्व नहीं है। और उसने एक रिसर्च का ज़िक्र किया, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। उसने बताया कि 2 क्लासरूम्स में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया बच्चों को, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स था, जिसमें एक क्लासरूम में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए क्या किया गया कि सॉलिड्स को क्लासिफाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड। और पढ़ाते टाइम एक हफ्ते में दोनों ही क्लासेस में 1 हफ्ता लगा इन टॉपिक्स को पढ़ाने में। तो पढ़ाते टाइम क्या किया गया, फॉर एग्जांपल एक क्लास में पहले दिन सिर्फ सिलेंडर पढ़ाया गया, वहीं दूसरी क्लास में वॉल्यूम बताया गया और डिफरेंट सॉलिड उनको दे दिए गए। सिलेंडर की भी बात कर रहे हैं वो, क्यूबॉइड की भी बात कर रहे हैं वो। पहली क्लास मैंने आपको बताया उसमें सिर्फ पहले दिन सिलेंडर पढ़ाया, दूसरे दिन सिर्फ और सिर्फ एक सॉलिड उठाया, क्यूबॉइड मान लीजिए, उन्होंने सिर्फ क्यूबॉइड पढ़ाया। तीसरे दिन ऐसे ही एक थर्ड सॉलिड उठाया और सिर्फ वो पढ़ाया। वहीं पे जो दूसरी क्लासरूम थी उसमें क्या किया गया था, उसमें पहले दिन भी रैंडमली अलग अलग सॉलिड को लेकर के वो कॉन्सेप्ट बताया गया, दूसरे दिन भी ऐसे ही किया, तीसरे दिन भी ऐसे ही किया। तो अगर मैं क्लास पढ़ा रहा होता, और मेरा मानना है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि ये जो पहली क्लासरूम है जिसमें पहले दिन सिर्फ सिलेंडर पढ़ाया गया या फिर स्फीयर पढ़ाया गया, फिर क्यूबॉइड, सिर्फ एक सॉलिड पे एक दिन में फोकस किया गया, तो मेरी भी अप्रोच यही होती। बट रिसर्च रिजल्ट के अकॉर्डिंग जिस क्लासरूम को पहले दिन रेंडमली अलग अलग सॉलिड पढ़ाए गए और बच्चे जो हैं वो पहली क्लासरूम के बाद बड़े कंफ्यूज से रहे, इतने कॉन्फिडेंट नहीं हुए, बड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को लेकर के। जब 1 महीने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक का एग्ज़ाम लिया गया, तो वो बच्चे जिनको रैंडम वे में पढ़ाया गया था उनका रिज़ल्ट कहीं बेहतर था उन बच्चों से जिन बच्चों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया गया था। तो मैंने इस पे फिर सोचना स्टार्ट किया कि अरे यार, अगर मैं भी पढ़ाता हूँ तो मेरी भी पढ़ाने की कोशिश ये रहती है कि जब बच्चा क्लासरूम से निकले उस टाइम उसके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उसके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ मुझे समझ में आ गया सब, देखो कितने प्यारे फूल हैं ना, अच्छे लग रहे हैं। हाँ तो लेकिन
फैक्ट इज़ जिस क्लासरूम में बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, उस क्लासरूम की जो लर्निंग होती है वो लर्निंग ज़्यादा सस्टेनेबल होती है, वो लर्निंग ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेंशन रखती है। तो ये मेरे लिए नई चीज़ थी एंड आई होप आप लोगों के लिए भी नई चीज़ होगी। लेकिन मैंने सोचा कि क्या मैं इस अप्रोच को अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, या फिर इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आती है। मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम शेयर करता हूँ और आप लोग बताइएगा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम दिखती है। हम इंडिया के सिनेरियो में अगर इसकी बात करें, इंडिया के सिनेरियो में मैं एक प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की बात कर लेता हूँ। मान लीजिए 2 प्राइवेट कोचिंग क्लासेस हैं। तो एक प्राइवेट कोचिंग क्लास में जो अप्रोच फॉलो की जा रही है वो यही कि सिस्टमेटिक तरीके से पहले हम सिर्फ एक सॉलिड की बात कर रहे हैं, फिर 2 दिन के बाद दूसरे सॉलिड की बात कर रहे हैं। वहीं पे दूसरे कोचिंग सेंटर पे जब पढ़ाया जा रहा है वो इस तरह से रैंडम सॉलिड उठा रहा है। पहली क्लास के बाद जब बच्चे उन कोचिंग क्लासेस से बाहर आएंगे, तो जो पहली कोचिंग क्लास से बच्चे बाहर आएंगे जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया गया है, वो बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ओके हमें ये सॉलिड आता है करना। वहीं पे जो दूसरी क्लासरूम से बच्चे आएंगे वो इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद हमें मतलब कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो हो सकता है वो कोई भी ना तो वो स्फीयर का क्वेश्चन कर पाएँ, ना वो क्यूबॉइड का क्वेश्चन कर पाएँ, वो एक कन्फ्यूजन फील करेंगे। तो इससे ये एजम्पशन बनेगी उन बच्चों का जो कंक्लूजन आएगा वो ये आएगा कि वो जो फर्स्ट टीचर है, वो जो पहली क्लासरूम की मैं बात कर रहा हूँ, वो टीचर बेहतर पढ़ाता है बजाय कि सेकंड टीचर की, और बच्चे उसको प्रेफर करेंगे पहले क्लासरूम वाले टीचर को। तो और मैं भी अगर होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता, है ना। तो लेकिन अगर रिसर्च के बेस पे देखा जाए तो ये चीज़ें बिल्कुल उल्टी हैं। पर रिसर्च के बेस पे उल्टी हैं और जो अपना इंट्यूशन है उसके इंट्यूशन के बेस पे अगर हम चलें तो वो जो फर्स्ट टीचर है वो बेटर है, और शायद उसी तरह की प्रैक्टिसेस सोसाइटी के अंदर ज़्यादा प्रेडोमिनेंटली आपको देखने को मिलेंगी, है ना, बजाय कि ये सेकंड टाइप की प्रैक्टिसेस। बट मुझे अच्छा लगा कि मुझे एक नई बात पता चली है ना, कि किस तरह से लर्निंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। तो जैसे कई बार मैं अपनी प्रिंसिपल से बोलता हूँ, कई बार मेरी प्रिंसिपल मेरी क्लासरूम में आ जाती थी वो इंस्पेक्शन करने के लिए, और वो कई बार वो ये ऑब्जेक्शन कह देती थी, मिस्टर कुमार, देखो मैं आपको बड़ी प्यारे, हाँ कई बार उसका ये ऑब्जेक्शन होता था कि मिस्टर कुमार जब मैं आपकी क्लास में आई थी आपने ये बताया तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज थे उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। और तब मैं अक्सर अपनी प्रिंसिपल से एक बात कहता था कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद कन्फ्यूजन। और वो जो बच्चों में कन्फ्यूजन था या वो जो आपको कन्फ्यूजन लगा वो मैंने इंटेंशनली क्रिएट किया था, बिकॉज आई वांटेड देम टू स्ट्रगल, क्योंकि मैं चाहता था कि वो स्ट्रगल करें उस कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई है, देखो कितना प्यारा मौसम है, काली घटाएं छाई हुई हैं। मैं किताब पढ़ते हुए आ गया था थोड़ी दूर तक घर से, और अब मैं वापस घर की तरफ चला हूँ, और भगवान ने चाहा तो रास्ते में खूब जम के बरसेंगे बादल और मज़ा आएगा नहाने में। बचपन याद आ गया गांव का। गांव में जब ऐसे बादल छाते थे ना तो छोटे छोटे थे जब हम लोग, तो गाना गाते थे। आप लोगों में से कोई गाता हो तो बताना, वो क्या था, बूंदा बांदी के करे से ठाडा मी बरसा दे, बूंदा बांदी के करे से ठाडा मी बरसा दे, है ना। अभी यही गाना गाने का मन कर रहा था मेरा, बूंदा बांदी के करे से ठाडा मी बरसा दे।